हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जो हमारा पूरा साइंस का निचोड़ चल रहा है 1000 संभावित प्रश्नों के साथ, उसी में साथियों आज की क्लास है 34वीं। इससे पहले हमने 33 क्लासें आप लोगों को करा दी हैं। वर्दी अगर आपको इस साल चाहिए साथियों तो ध्यान रखिएगा, चूकना नहीं है आपको। क्या साथियों, चूकिएगा मत। हर एक प्रश्न, हर एक क्लास जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आप लोग पेपर तक करते चलिएगा। साथियों, आज की 34वीं क्लास है। इससे पहले हमने आपको 33 क्लासें साइंस की करा दी हैं। अब आपको यह लिंक कहाँ मिलेगी? तो आप लोग इसी क्लास के नीचे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन 33 क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें 775 प्रश्नों तक मैंने करा दिए हैं। आज साथियों पुरानी कक्षाओं में 775 प्रश्नों तक करा दिए हैं। आज 776वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। आइए से स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो ध्यान रखिएगा, जो रासायनिक यौगिक है वह है एक अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, दैट्स योर आंसर। गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। निम्न में से मिश्रण है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से मिश्रण क्या है। तो साथियों, इस्पात जो है एक मिश्रण की श्रेणी में आता है, दैट्स योर आंसर। इस्पात साथियों मिश्रण की श्रेणी में आता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो जो शुद्ध तत्व होता है वह है साथियों सोडियम, दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का क्या मिलता है? परमाणु मिलता है, दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़िएगा। आइए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? तो यह पदार्थ कहलाता है साथियों क्या? ध्यान रखिएगा इस बात को। योग एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना। अगर नहीं लिख पाया हो तो साथियों क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। छपेगा यह प्रश्न, लिख लेना साथियों, छपेगा यह प्रश्न। केमिस्ट्री का लाजवाब प्रश्न है, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है व्यापम द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वो भी सही समय पर। अब मैं आपके लिए मैराथन भी जल्द ही लाने वाला हूं, कल परसों में, तो आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन एमपी पटवारी भर्ती का सबसे पहले मिले। सॉरी, एमपी पुलिस भर्ती का आपको सबसे पहले क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। पटवारी तो बीत गई है भैया। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पहले एक बार क्लास को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को, और एक बार शेयर कर दीजिए। आइए, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो यह किया साथियों जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने किया, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो जो अस्थायी कण है भैया वह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है, दैट्स योर आंसर। क्या होता है? अस्थायी कण होता है न्यूट्रॉन। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो यह किया साथियों किसने? ध्यान रखिएगा जॉन डाल्टन ने। दोबारा से लग गया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक अस्थायी कण है? अस्थायी जो कण होता है वह है साथियों न्यूट्रॉन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो वह है साथियों क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, दैट्स योर आंसर। आइए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में साथियों प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो जो आवेश रहित कण है भैया यह है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन, दैट्स योर आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो यह होते हैं कौन से में? ध्यान रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। किस में? इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन्स में, दोनों में। आइए
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो किया था, यह किया था साथियों किसने? मिलीकन ने। किसने? मिलीकन ने। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणु के केंद्रक की मौजूदगी को सिद्ध किया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु विद्युततः होते हैं कहां पर? परमाणु विद्युततः होते हैं साथियों कहां पर? धनात्मक रूप में। इस बार कुछ भी करेंगे, कुछ भी सहेंगे, लेकिन क्या? वर्दी लेकर रहेंगे। 33 क्लासें साथियों पूरी देखकर जाइएगा और कल में ही ध्यान रखिएगा, कल आपको इन सारी क्लासों को देखना है। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी इन 33 क्लासों की। आज की क्लास में 34वीं करा रहा हूं, तो विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इस प्रश्न का आंसर हम नहीं देंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूं इस प्रश्न का आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की साथियों रदरफोर्ड ने। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। आइए, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की है? जेम्स चैडविक जो थे साथियों, इन्होंने किसकी खोज की? तो इन्होंने भैया की, ध्यान रखिएगा साथियों, उस प्रश्न का आप लोग आंसर ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। दैट्स योर आंसर। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? यह पाई जाती है साथियों किस में? दैट्स योर आंसर, इलेक्ट्रॉन में। किस में? इलेक्ट्रॉन में। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है साथियों कौन? ध्यान रखिएगा साथियों, एंडरसन। कौन है? एंडरसन। आइए और देखिए साथियों अगली प्रश्न, परमाणविकीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणविकीय नाभिक खोजा था साथियों किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, वह कौन है? तो भैया वह है, ध्यान रखिएगा, कौन? ऑप्शन बी, बोस, ठीक है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, तो कौन है? बोस। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है? औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, रबड़ किसका उत्पाद है? तो रबड़ भैया किसका उत्पाद है? लेटेक्स का। दैट्स योर आंसर। आज मैंने लगभग 25 प्रश्न कराए, अपना टारगेट बताएं। एमपी जीके, करंट अफेयर्स सारी क्लासें इस चैनल पर चलाई जा रही हैं, आप लोग जरूर जुड़ें और साथियों शेयर कर दें, लाइक कर दें क्लास को, एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल सुबह एमपीजी के साइंस व साथियों करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार।